नमस्कार, मैं जेरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन के बारे में। फंगल इन्फेक्शन के बारे में इस ये फंगल इन्फेक्शन के 5 बहुत महत्वपूर्ण बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि इसकी 5 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि रामबाण हैं, जो कि लगाते ही खाते ही हमेशा हमेशा के लिए फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन की 5 महत्वपूर्ण बेस्ट मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो पहले जानिए कि फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है, फंगल इन्फेक्शन क्या है। तो फंगल इन्फेक्शन 5 प्रकार के होते हैं। जैसे स्काल्प का फंगल इन्फेक्शन, मतलब खोपड़ी पे पपड़ी बन जाना और चकत्ते बनना, जिस पे पस बन जाता है, पपड़ी बनती है और खुजली होती है और उसमें से पस निकलते हैं और बाल धीरे धीरे निकलने लगते हैं, हमेशा पस बना रहता है। ये हुआ स्काल्प का फंगल इन्फेक्शन, जिसको कहते हैं खोपड़ी का दाद। इसके बाद अब आपको बताता हूँ कि एथलीट फुट एक फंगल इन्फेक्शन है। एथलीट फुट होता है पैरों की उंगलियों में। जो लोग बिना नहाने के बाद पैर को पोंछते नहीं हैं अच्छे से और मोजे को पहन के जूते पहन लेते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। उसमें होता क्या है कि उंगलियों के बीच में रेडनेस हो जाता है, इचिंग होती है, खुजली होती है। तो सबसे पहले जानिए कि फंगल इन्फेक्शन जहाँ पे नमी होगा, आपके बॉडी में जिस जिस पार्ट पे नमी होती है वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है। तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है आपके प्राइवेट पार्ट्स के अगल बगल, दोनों जांघों के बीच में, जहाँ पे नमी होगी वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगा। तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो नमी वाली जगहों पे होता है, इसलिए नमी से बचिए। हर जगह तौलिया से अच्छी तरह से पोंछ के तब आप कपड़े को पहनिए। और इसके बाद एथलीट फुट भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो उंगलियों के बीच में होता है। इसके बाद जॉक इच फंगल इन्फेक्शन है जो जांघों के बीच में होता है, मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स के अगल बगल हो जाते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन कहलाता है। और नाखून का खराब होना भी एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके बाद टीनिया वार्सिकुलर एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सेहुआ का होना फंगल इन्फेक्शन कहलाता है, जो कि आपके चेस्ट पे और बैक साइड पीठ पे छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, ये भी फंगल इन्फेक्शन में आता है। तो इसके बाद होता है ब्लैक फंगस, जो कि फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। अब आपको बताता हूँ कि फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। लक्षण ये होते हैं कि सबसे पहले आपके बॉडी पे रैसेस हो सकते हैं और पैचेस बन सकते हैं, गोले गोले चकत्ते बन सकते हैं जिस पे खुजली होती है और आगे वो बढ़ते हुए, जैसे जंगल में आग लग जाए तो लगने के बाद वो धीरे धीरे जलता हुआ चला जाता है, उसी तरह ये फंगल इन्फेक्शन होता है। और गोले गोले चकत्ते, रिंगवर्म कहते हैं इसको, दाद कहते हैं हिंदी में इसको। तो रैसेस बनना और पैचेस बनना, रेडनेस होना, इन्फ्लामेशन होना, इरिटेशन होना और पस फॉर्मेशन हो जाना, इचिंग होना, ये इसके सिम्टम्स हैं फंगल इन्फेक्शन के। अब आपको बताऊं कि बेस्ट एंटी फंगल ड्रग कौन कौन सी होती है, जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूं मैं। तो सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है फ्लुकोनाजोल, जो कि 150 mg और 200 mg और 400 mg में मार्केट में आती है। ये टैबलेट फॉर्म भी आता है, इसका डस्टिंग पाउडर भी आता है एंटी फंगल का, और इसमें इसकी क्रीम जेल भी आता है। तो अब आपको फ्लुकोनाजोल टैबलेट के बारे में बताता हूँ। अगर फ्लुकोनाजोल टैबलेट को वीकली 1 डोज हफ्ते में ले लिया जाए और 4 हफ्ते कंटिन्यू ले लिया जाए तो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर इससे प्रॉब्लम नहीं खत्म हो रही है तो इट्राकोनाजोल कैप्सूल भी एक तरह का एंटी फंगल कैप्सूल है, जो कि कंटिन्यू खाया जाता है, जो कि बाजार में 100 mg, 200 mg और 400 mg के उपलब्ध हैं। तो अगर आप 200 mg के कैप्सूल को 3 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम खा लेते हैं, इसके बाद 200 mg को 200 mg को
डेली सुबह शाम 3 महीने कंटिन्यू खाते रहिए। इसके साथ में लिबोसिट्रिजिन खाते रहिए, क्रीम कोई एंटी फंगल की लगाते रहिए। अगर 3 महीने में आपको फंगल इन्फेक्शन 100% ख़त्म हो जाएगा। तो ये हुआ इट्राकोनाजोल के बारे में। अब आपको बताता हूँ कि क्लोट्रिमाजोल क्रीम के बारे में। इसका मतलब तीसरा नंबर है जो बेस्ट मेडिसिन है क्लोट्रिमाजोल। इसका यूज़ आप कंटिन्यू 6 दिन सुबह शाम करके बंद कर दीजिए। इसको लगाने से भी आपका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद टैबलेट ग्रीसेफेल्विन के बारे में बताता हूँ। ग्रीसेफेल्विन 250 mg और 500 mg की टैबलेट मार्केट में उपलब्ध है। इसको डेली सुबह शाम अगर आप ग्रीसेफेल्विन को सुबह दोपहर शाम लगातार दिन भर में 4 बार भी खाई जा सकती है। और 500 mg को डेली 1 टैबलेट खाया जा सकता है। कंटिन्यू हफ्ते भर इसको खा लीजिए तो फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आपको बताऊं कि एक लास्ट है जो बेस्ट मेडिसिन में आता है, टेरेसिन बी। ये इन्फ्यूज़न है जो कि आपके आईवी इन्फ्यूज़न के द्वारा चढ़ाया जाता है। इससे भी आप अगर कंटिन्यू इसका 2-3 इन्फ्यूज़न चढ़वा लेते हैं, लगवा लेते हैं, तो आपका एंटी फंगल की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब आपको बताता हूँ कि एंटी फंगल इन्फेक्शन के अदर ऑप्शन में और एंटी फंगल मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। होती बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ का नाम आपको बताता हूँ। जैसे आपको कीटोकोनाजोल होता है, कीटोकोनाजोल का सॉल्यूशन आता है, कीटोकोनाजोल का शैम्पू आता है, कीटोकोनाजोल का सौंफ आता है, कीटोकोनाजोल का क्रीम आती है। ये भी एंटी फंगल क्रीम है, लोशन है। और ये डैंड्रफ वगैरह में भी इसका यूज होता है, इसके शैम्पू का। और इसके बाद पोसाकोनाजोल क्रीम आती है, ये भी एंटी फंगल है। इसको भी लगाने से फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद टर्बिनाफिन है, टर्बिनाफिन क्रीम आती है, टर्बिनाफिन टैबलेट आती है। इसका यूज करने से भी आपका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद लूलिकोनाजोल है जो कि लोशन बेस में आता है, क्रीम बेस में आता है। इसको भी कंटिन्यू अगर आप लगा लेंगे 1 हफ्ते 10 दिन तो ये भी प्रॉब्लम की ख़त्म हो सकती है। इसके बाद ऑक्सीकोनाजोल क्रीम आती है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं, एंटी फंगल क्रीम है। इसके बाद एम्लोरोफिन क्रीम आती है, उसका वो भी एंटी फंगल क्रीम है। इसके बाद डेसोनाइट क्रीम आती है, वो भी आपकी एंटी फंगल क्रीम है। तो ये सब हुआ फंगल इन्फेक्शन की बेस्ट मेडिसिन। और ये हुआ जानकारी। अब आपको बताऊं कि एंटी फंगल कंटिन्यू अगर आप यूज कर रहे हैं क्रीम, टैबलेट, कैप्सूल, तो इससे सीवियर जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसके, वो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू एंटी फंगल की क्रीम, टैबलेट, कैप्सूल ले रहे हैं विदाउट डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना फार्मासिस्ट के सलाह के, तो ये इसका जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है उसमें लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर फेल्योर हो सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, ओटोटॉक्सिटी हो सकता है, और हियरिंग प्रॉब्लम आ सकती है, और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। मतलब हेयरिंग प्रॉब्लम, कान की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सुनने की समस्या हो सकती है आपको एंटी फंगल ज़्यादा यूज करने से। तो ये इसके हुए सीरियस साइड इफ़ेक्ट। और ये सारी जानकारी आपको आज एंटी फंगल क्रीम के बारे में बताया, मतलब फंगल इन्फेक्शन के बारे में, मेडिसिन के बारे में जानकारी दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लगा तो। और ये मेरा जो चैनल है स्पेशली स्किन से संबंधित दवा के बारे में जानकारी के लिए बना हुआ है। सभी तरह के दवाओं के बारे में भी जानकारी मैं देता हूँ। तो अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे कुछ चार्जेस हैं मेरे पास तक आने का, मेरे कुछ प्रिस्क्रिप्शन देने का। अगर आपको स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप हमारे तक आ सकते हैं, उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, वो चार्जेस आपको ऑनलाइन पेड करने होंगे। ऑनलाइन आप हमको दिखा भी सकते हैं और आपको बेटर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और आप ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।